नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं। अब वक्त हो चला है देश दुनिया शहर जिले की तमाम खास खबरों को आप तक पहुंचाने का। तो आइए डालते हैं नजर कुछ खास खबरों पर। खालिस्तान समर्थक और सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। पन्नू ने ऑडियो मैसेज भेजा है। इसमें कहा गया है कि पुलिस ने अयोध्या में खालिस्तान समर्थक 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके खिलाफ झूठा केस बनाया जा रहा है। उसने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहा राम मंदिर समारोह आपको सीएम योगी को एसएफजे से कोई नहीं बचा पाएगा। जरूरत पड़ने पर राजनीतिक हत्याएं करेंगे। एसएफजे की तरफ से 22 जनवरी को इसका जवाब दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अयोध्या में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुक्रवार 19 जनवरी को चौथा दिन है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गुरुवार को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रोसेस में 4 घंटे लगे। बताया गया है कि अब मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल में रखा जाएगा। फिर अनाज, फल और घी में भी रखा जाएगा। आज श्री रामलला वैदिक मंत्रों के साथ औषधाधिवास, केसराधिवास, ध्रुताधिवास करेंगे। फिर आरणी मंथन से कुंडों में अग्नि प्रकट की जाएगी। आचार्य अरुण दीक्षित ने कहा है कि अग्नि देव को प्रकट करने के लिए आरणी मंथन होगा। श्री रामलला 20 जनवरी को वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे। मणिपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग घटनाओं में एक व्यक्ति और उसके बेटे समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई। मणिपुर पुलिस ने गुरुवार 18 जनवरी को बताया उग्रवादियों ने बिष्णुपुर जिले में ओइनम बमोलजाओ और उनके बेटे ओइनम मैनिटोम्बा को मार डाला। साथ ही उसी जिले के स्वयंसेवक थियाम सोमेन की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा बुधवार 17 जनवरी की रात कांगपोकपी जिले की सीमा से लगे इम्फाल पश्चिम जिले के कांगचुप में एक गांव के स्वयंसेवक ताखेललंब मनोरंजन की मौत हो गई। साथ ही एक अन्य स्वयंसेवक मंगशताबम वांगलेन भी गोली लगने से घायल हो गया था। इसके अलावा बुधवार को थोबल जिले में सुरक्षा बलों पर हुई गोलीबारी की घटना में विदेशी आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। मणिपुर से सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा कि म्यांमार के कई आतंकी हिंसा के लिए भाड़े पर बुलाए गए थे। वडोदरा में फिर एक बार वडोदरा का अपना ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज का वडोदरा मिलेट महोत्सव। मिलेट महोत्सव में मिलेट एग्जीबिशन एंड स्टॉल्स के साथ साथ लीजिए लाइव फूड का मजा। ऑर्गेनिक फार्म, हैंडीक्राफ्ट्स और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की खरीदारी के साथ उठाइए जुम्बा वर्कशॉप, लाइव म्यूजिक, फोक डांस, स्टोरी टेलिंग और गेम्स का आनंद। फन, फूड एंड शॉप टुगेदर। वडोदरा मिलेट महोत्सव 2024 on 28th and 21st January from 5 p.m. to 10 p.m. at D-Mart Ground, Akota, Vadodara. Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलिशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल।
वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज छठा दिन है। यात्रा आज असम से ही आगे बढ़ेगी। राहुल ने आज ब्रह्मपुत्र नदी में सफर किया। वे दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली पहुंचेंगे। गुरुवार 18 जनवरी को यात्रा नागालैंड से असम पहुंची। यहां शिवसागर जिले में राहुल ने आम सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा, भाजपा और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना भी है। राहुल ने असम में भाजपा की हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, असम में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। भाजपा देश में नफरत फैलाने के साथ जनता का पैसा लूट रही है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम का मुद्दा उठाएंगे। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में गुरुवार को एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है। मृतकों में 4 महिलाएं हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुरुवार रात करीब 8 बजे आग लगने की सूचना मिली। इमारत की पहली मंजिल में आग लगी थी। इससे ऊपर की 3 मंजिलों तक धुआं फैल गया। दमकल के अधिकारियों ने 7 लोगों को बाहर निकाला। सभी को बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन 6 लोगों की मौत हो गई। सिंगापुर में भारतीय मूल के मंत्री ईश्वरन ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। उन पर भ्रष्टाचार के 27 मामले दर्ज किए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईश्वरन ने सिंगापुर के एक बड़े कारोबारी की मदद करने के बदले उससे रिश्वत ली। ईश्वरन उसके प्रोजेक्ट जेट में घूमे, ब्रिटेन में फुटबॉल मैच देखने गए। हालांकि ईश्वरन ने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री ली सिन लुंग को एक खत भेजा। इसमें लिखा था, मैं आरोपों को खारिज करता हूं, मैं निर्दोष हूं। ईश्वरन ने अपने पिछले साल के वेतन लौटाने की भी पेशकश की है। दरअसल पिछले साल गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था। इसके बाद भी उन्हें वेतन मिल रहा था।